स्टूडेंट्स, अब तक आप लोग को पता है कि आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं और कंडेंस्ड फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन शो रहे होंगे, जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। The formula which shows the sharing of electron between various atoms in one molecule of the organic compound। यानी इलेक्ट्रॉनिक जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है हमारे पास कि वो फार्मूला जो शो करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को बिटवीन वेरियस एटम, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। इसे बच्चे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये डेफिनेशन है, ये भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है इसको अच्छी तरह से। और स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल से हमने इसको कैसे एलेबरेट करना है। अब ये देखिए, प्रोपेन का फार्मूला है, प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C3 बच्चे और H8। अगर आप देखें तो हमारे पास कितने हैं? 3 कार्बन है और आपको नज़र आ रहा होगा कि 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसका कार्बन का स्केलेटन बनाना है। 3 कार्बन एटम्स एक दूसरे से सेल्फ लिंकेज करते हैं, यानी एक दूसरे से जोड़ देने, ठीक है। उसके बाद हर कार्बन के, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे? 4। तो यानी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, ठीक है। और आपको पता है कि बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। और हर कार्बन के गिर्द उसके आउटरमोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखाया। ये देखें, इस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रीन कलर से मैंने शो किया क्रॉस से। और इसलिए हम इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल, कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया है और एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे क्रॉस से शो किया गया है। और इस कार्बन के गिर्द देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 1 होता है और के शेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट करने की, यानी हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन एटम जो है कार्बन के साथ शेयर करता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया, इसने भी शेयर कर लिया। अगर आप देखें इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन ने अपना क्या किया है? डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। हर हाइड्रोजन ने, आप देखेंगे कि डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस कार्बन के गिर्द भी देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसको 4 चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेता है 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये 2 कार्बन के साथ। इस तरह से इस कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के गिर्द देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी 4 चाहिए। ये 4 शेयर करता है 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ। तो इस तरह से ये देखें इस कार्बन का भी ऑक्टेट शेयरिंग से कंप्लीट हो गया। और जो शेयरिंग से बॉन्डिंग बनती है उसको आपको पता है कि क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। बच्चों, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया है डॉट एंड क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहेंगे या डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहेंगे। और ये प्रोपेन का है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, नोट डाउन कर लेना। अब उसके बाद देखें बच्चों, हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन फार्मूला क्या होता है? C4H10, यानी 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। आप हाइड्रोजन एटम काउंट कर सकते हैं, 4 ये हाइड्रोजन है, 4 ये हैं और 2 ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। हर कार्बन के, अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 6 होता है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कार्बन के भी आउटरमोस्ट शेल में देखें 4 हैं, इस कार्बन के भी आउटरमोस्ट शेल में देखें 4 हैं, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में देखें 4 हैं और इसके भी आउटरमोस्ट शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ। इस तरह से इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के केस में देखें इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए। 4 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 कार्बन के साथ। ये कार्बन भी सिमिलरली
बिहेव करता है। इस कार्बन की तरह, सेकंड कार्बन की तरह कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सॉरी ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसके साथ, कार्बन के साथ। और ये लास्ट कार्बन अगर आप देखें तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर। इज़ इट क्लियर बच्चे? ये था हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, यानी इलेक्ट्रॉन्स को यानी शो किया गया, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं ये एन-ब्यूटेन का। और डॉट एंड क्रॉस क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया और एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस शो किया है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। इस फिगर को हम लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहते हैं। अब तक जो हमने ये फार्मूलाज पढ़े उसकी समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। समरी ऑफ द फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है कि फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 4 टाइप्स में। कौन कौन सी हैं बच्चे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, राइट, और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टडी किया था हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है, रिप्रेजेंट्स करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की असल तादाद क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, राइट। स्ट्रक्चरल फार्मूला बच्चे क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट तरतीब क्या है, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो क्या चीज़ शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। और कंडेंस्ड फार्मूला क्या शो करता है? कंडेंस्ड फार्मूला रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर हर कार्बन एटम्स के साथ कितने ग्रुप्स ऑफ एटम्स ज्वाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, वो क्या चीज़ शो करता है? कंडेंस्ड फार्मूला। यानी फार्मूला की कितनी टाइप्स है बच्चों? 4 टाइप्स हैं। क्लियर हो गई बात?